इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी है और अब तक के जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उसमें पंजाब में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की मेजॉरिटी में नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की तो वहाँ जो कौमी असम्बली की नशिस्त है डी आई खान से अलीमीन गंडापुर की छोड़ी हुई, वहाँ उनके भाई लीड कर रहे हैं और जो सीट है बाजोड़ की कौमी असम्बली की वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर हैं। वहाँ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नताइज जो हैं आपके साथ हम शेयर करते हैं, जो स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। नारोवाल से अहमद इकबाल हैं नून लीग के, वो 16,000 वोट लेकर लीड कर रहे हैं, जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कैंडिडेट है वो दूसरे नंबर पर हैं। गुजरात 6 PP 32, यहाँ से PMLQ के मूसा लाही 25,856 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। परवेज इलाही 4,335 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। बहुत बड़ी वाज़ेह बढ़तरी यहाँ पे हासिल है मुस्लिम लीग काफ को PTI के परवेज इलाही के मुकाबले में। कंबर शहजाद कोट ये बहुत सेफ सीट है, बिलाल भुट्टो जरदारी ने छोड़ी थी। यहाँ से खुर्शीद अहमद जुनेजो 23,054 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और TLP के मोहम्मद अली 559 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और ये सीट है लाहौर 20, ये PP 164, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के राशिद मिन्हास 1,954 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि मोहम्मद यूसुफ 1,284 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। PTI से इनका ताल्लुक है। तलगंग चकवाल से जो सीट है PP 22, यहाँ से फलक शेरवान नून लीग के 22,000 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि निसार अहमद जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कैंडिडेट हैं 19,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। क्लोज मुकाबले लेकर नून लीग यहाँ पर लीड कर रही है। शेखुपुरा 4 PP 139, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राना अफजाल हुसैन 20,109 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एजाज हुसैन 12,436 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। फिर जो अगली सीट है वो है भक्कर 5 PP 93, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के सईद अकबर निमानी 6,381 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोहम्मद अफजल खान ढांडला 5,912 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और ये इंडिपेंडेंट PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट नहीं है, ये प्योरली इंडिपेंडेंट ही है। PP 266 रहीम यार खान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ अली 5,561 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद सफ्तर खान लगारी 3,600 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। लाहौर 5 PP 149 से शुएब सिद्दीकी 10,000 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ज़ीशान रशीद 7,150 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये नताइज आपने अब तक का एक हमने आपको दिया है, एक डिटेल सारी कि क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है पूरे मुल्क के अंदर। एक आपने अपडेट देख ली है कि मेजॉरिटी में जो नशिस्तें हैं पंजाब से वहाँ मुस्लिम लीग नून लीड करती हुई नज़र आ रही है। और आपने ये भी एक ट्रेंड ज़रूर नोट किया होगा कि लाहौर की जो सीटें वहाँ जो वोट काउंट है वो बहुत ही कम है, बाकी सीटों पे वोट काउंट काफ़ी ज़्यादा, यानी 25-30 हज़ार में पहुंच चुके हैं, लेकिन ज़रा लाहौर में काफ़ी कम जो है पोलिंग स्टेशन के नताइज अब तक सामने आ सके हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी निहाल हाशमी साहब से। हाशमी साहब, आपकी हुकूमत के लिए तो ज़रा एक बड़ा टेस्ट केस है और ये लाहौर से जो नताइज शुरू हो गए हैं, जिस तरह हमने पहले बात की थी, ये आपके लिए ज़रा एक मशकूक बना देगा नताइज को। और ये बता दें मुझे कि पीपल्स पार्टी के साथ वैसे तो अब आपका इत्तेहाद है, कई सीटों पर पीपल्स पार्टी आपके साथ कंटेस्ट कर रही है, इलेक्शन कम्पीट कर रहे हैं आप लोग। देखिए, जो रहीम यार खां की सफदर लगारी साहब की सीट है उस पर मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि सफदर लगारी के वालिद साहब जो हैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से MNA हैं और यहाँ चूँकि धड़ेबंदी की सियासत होती है, मगर मुझे उम्मीद है कि लगारी साहब इस सीट को निकाल लेंगे। शायद ना हो, मगर मुझे ज़्यादातर उम्मीद है कि उनके इस इलाके में, मैं इलाके में जाता रहा हूँ और उस इलाके के मैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से भी काफ़ी वाकिफ़ हूँ। बाकी जो रह गया ना, देही इलाके में धड़ेबाजी और बरादरीबाजी के वोट बहुत होते हैं, तो वो समझते हैं कि उनके अगर इस बार वो वोट डालने ना निकले तो फिर उनके ये ज़िंदगी मौत का मसला होता है, थाना कचहरी, पानी का तकसीम, ये सारा। शहरी इलाके में जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए शहरी इलाकों की काउंटिंग थोड़ा कंफर्टेबल तरीके से होती है। देही इलाकों में काउंटिंग का ज़रा डिफरेंट स्टाइल होता है, शहरी इलाके में काउंटिंग का ज़रा डिफरेंट स्टाइल होता है। बट रेस्ट एश्योर के माँ सिवाय नॉरवाल के जो अनवांटेड इंसिडेंट हुआ था, हमें ये देखना चाहिए कि इस इलेक्शन में चीज़ें ज़्यादा बेहतर और मुस्बत नज़र आ रही है। एक चीज़ ज़रूर है कि लोग अपने गम गुस्से का इजहार ऐसे करते हैं, जो आपने कोहाट की बात बताई औरंगजेब साहब की,
तो लोग जो है अपने गम गुस्से का इजहार कर देते हैं। वो ठीक है, हमदर्दी उनके साथ होती है, जो विक्टिम कार्ड होता है उसके ऊपर, और शहर में जो हमदर्दी होती है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम के ऊपर वो अपने वोट को कास्ट कर रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि सिर्फ चले अगर मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी को एक तरफ रख भी दे तो भी जो कुछ आज लाहौर है वो मेहरून मिन्नत है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, और खास करके जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला बने तो आज लाहौर, हम अगर कराची से लाहौर को कंपेयर करें तो हमें लगता है कि ठीक है, लाहौर में 158 पे जो अभी क्या वहाँ पे मुनस इलाही साहब का मुकाबला है, राना अफजाल या पता नहीं अफजाल, राना अफजाल का वहाँ पे पता नहीं क्या सूरत हाल है, अगर कोई वहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंट आगे राना अफजाल लीड कर रहे हैं, आगे हैं और मुनस इलाही साहब पीछे हैं, दूसरे नंबर पर मुनस इलाही साहब। अच्छा, कुछ देर पहले तो शायद वो लीड कर रहे हैं, हाँ लीड कर रहे थे कुछ देर पहले, लेकिन अब वो सरपास कर गए पीएमएल की कैंडिडेट है वहाँ पे। बहरहाल एक इसी पे ट्रांसमिशन में हमें जी मंसूर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, क्विकली ऐड करें फिर हमें ब्रेक पे जाना है। जी मैंने आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज। मैंने सिर्फ ये कहना था कि राना अफजाल साहब जो है ना, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, कोई ऐसा कोई इतने कोई सीजन्ड किस्म के पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन नून लीग से मेरी जो वहां पे हलकों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम रिस्क ले रहे हैं कि हम इनको इसका टिकट दे रहे हैं, लेकिन कैंपेनिंग जो है वहां पे तलहा भरकी हैं, उनकी जानिब से बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंपेनिंग की गई थी, वो काफी पुरुमीद थे। लेकिन इनका बिल्कुल वो जो रेहान ज़ेब वाला जो मामला था ना कि एक पॉलिटिकल वर्कर को वहां पे टिकट दी गई थी, तो लेकिन उनको डर भी बड़ा था कि कहीं ये सीट हाथ से निकल ना जाए। सही है राजवी साहब, आपको बहुत शुक्रिया आपके ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। ऐसा ना हो, मैं एक सेकंड, ऐसा ना हो कि कल जैसे 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को हुआ था, तो मंसूर फिर कल जो है कुछ और चीज हो जाएगा। आप कल आपकी सालगिरह भी है, तो ये भी हमें देखना है अभी। चलो जी, इसी पे एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस की दोबारा हाजिर होंगे, हेडलाइंस के बाद हमारे साथ रहिएगा।